Hello everyone, I hope you all are doing well and preparing for your finals. So, this is Poem 4 from BA1 Semester 2, The Unknown Citizen. तो टाइटल ही देखिए कितना सरप्राइजिंग है. अननोन सिटीजन, एक ऐसा नागरिक जो अनजाना है, अननोन है, कोई नहीं उसे जानता. सो कैसे लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसका? These lines have been taken from the poem Unknown Citizen written by W.H. Auden. In this poem, the poet has expressed his thoughts and views about modernism and mechanical society. तो इसमें पोइट क्या बता रहे हैं? पोइट बता रहे हैं हमें कि कैसे आधुनिकता, मॉडर्निज्म जो है उसने दुनिया को चेंज किया है और कैसे सोसाइटी मैकेनिकल हो चुकी है. मतलब मशीनी जो युग है उसमें हम वैल्यूज छोड़ चुके हैं और कैसे इंसान रोबोट की तरह सारे काम करी जा रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं जानता. The poet has presented a satirical picture of an unknown citizen, a citizen who represents the average man. तो एक satirical picture यहाँ पे जो पोएट है उसने क्रिएट की है. अननोन, वो अननोन इंसान जो एवरेज, जो कॉमन मैन है उसको रिप्रेजेंट करता है. ही हैज लॉस्ट हिज इंडिविजुअलिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी. तो उसने अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना जो व्यक्तित्व है वो इस मॉडर्न सोसाइटी में खो दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल, इतने साल स्कूल में सेम क्लास में अलग अलग क्लासेस में सेम स्कूल में पढ़ के टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाता है. they know each other, but when they enter some IITs or some colleges, तो वहाँ पे they become mere a number. आपका नाम किसी को नहीं याद होता, आपका रोल नंबर या एक टैग जो नंबर आपको दिया जाता है उससे आपको जानते हैं लोग. तो दैट इज वॉट यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि he has no identity of his own as he is controlled by political leaders, press and public opinion. तो बंदे की अपना वजूद कोई नहीं रहा. स्टैटिस्टिक्स की डाटा क्या बताता है उसके बारे में, वहां से हम उसे जानते हैं. सो पोम कैसे शुरू होती है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? सो he was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. बहुत इजी पोम है, लाइन पढ़ के ही नहीं समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है. तो कहते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिनके पास सारा डाटा है हमारा होता है, तो उस ब्यूरो ने हमें ये बताया कि इसके खिलाफ कभी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं हुई. एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ल्ड ही वाज अ सेंट. और कहते हैं अगर जो कॉन्डक्ट की रिपोर्ट्स है ना कि कैसा आचार था, कैसा व्यवहार था उनका, तो वो सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पे वो अगर सही मायने में हमने बताना है तो वो आज के युग का एक साधु ही था. फॉर एन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी. उन्होंने जो कुछ भी किया हर एक चीज में जो लार्जर सोसाइटी है, ग्रेटर कम्युनिटी है, उसका फायदा ही हुआ. नाउ लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन. कैसे करनी है ध्यान रखिएगा, आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट प्रॉपरली लिख के अपना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है. अगर आप एक ही पैरा में डाल दोगे, सॉरी टू से, नंबर नहीं आएंगे. तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख के प्रॉपर रेफरेंस लिखिए पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के. अब इसमें भी स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं. एक्सप्लेन के स्पेलिंग अलग होते हैं. एक्सप्लेन होता है EXPLAIN, बट जब एक्सप्लेनेशन लिखना है वो आई डिलीट नहीं करते, जबकि ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है? एक्सप्लेनेशन. प्लेन नहीं है, प्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन. तो आई उड़ जाएगा बीच में से, आई होना ही नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा. So in the opening lines of the poem, the poet says that the unknown citizen has no name. तो सबसे पहले हमें ये बताता है कि unknown citizen का भाई कोई नेम ही नहीं है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, he is just a number. वो एक नंबर बन के रह चुका है. According to the Bureau of Statistics, a Bureau of Statistics का मतलब according to the Department of Data. जिस डिपार्टमेंट ने आपको ये सारे स्टैटिस्टिक्स देने हैं, ब्यूरो की बजाय, अगर नहीं याद होते स्पेलिंग, यू कैन गो इन फॉर डाटा. द अननोन सिटीजन वॉज अ ट्रू जेंटलमैन. तो इस डाटा से, गवर्नमेंट का ये जो डाटा है, इस डिपार्टमेंट से हमें पता चला कि वो जेंटलमैन है. देयर वॉज नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम अबाउट हिज वर्क एंड बिहेवियर. किसी ने कभी भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दी. ऑल द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स शो दैट हिज वर्क एंड कॉन्डक्ट वर्क क्वाइट सैटिस्फैक्ट्री. तो
यहाँ पे चेंज आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. All the reports and records show that his work and conduct, यहाँ आएगा were quite satisfactory. उसका काम और उसका आचार व्यवहार सब कुछ बहुत satisfactory था. Next, he never broke rules and always obeyed all the rules. तो उसने कभी रूल नहीं तोड़ा, हमेशा उनकी रूल्स को मानना, स्टेट के रूल्स, कंट्री के रूल्स को मानना. He was quite यूजफुल फॉर द कम्युनिटी. कम्युनिटी के लिए वो बहुत यूजफुल था, लोगों को बहुत मदद करता था, लोगों के काम आता था. इन मॉडर्न सेंस ही वॉज अ सेंट इन ट्रू सेंस. तो अगर हम आज के युग की बात करें तो इतना शरीफ इंसान होना किसी साधु से होने के कम नहीं था ये. ही वॉज अ सेंट बिकॉज एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी. क्यों उसको सेंट कहा गया है? क्योंकि जो भी उसने कहा उसमें सोसाइटी की सेवा जरूर हुई, सोसाइटी का भला जरूर हुआ. Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired. तो बीच में एक बार जब वॉर लगी, सिर्फ वो वाला पीरियड छोड़ के हमेशा से ही उसने जिस फैक्ट्री में काम शुरू किया वहीं से रिटायर हो गया और कभी भी फायर नहीं हुआ, उसको निकाला नहीं गया. बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फच मोटर इंक. तो उसके कंपनी का नाम है फज मोटर्स. तो फज मोटर्स जो है वो सेटिस्फाइड थे उसके काम के साथ. फॉर द यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज, और सॉरी, येट ही वाजंट अ स्कैप और ऑड इन हिज व्यूज. अपने व्यूज में ऑड या कुछ ऐसे दोगला नहीं था, वो बिल्कुल यूनियन का भी पार्ट था, यूनियन के एंटी भी नहीं जाता था, सारे ड्यूज भरता था, लेकिन कभी उसने अपने एम्प्लॉयर को दुखी भी नहीं किया. Our report on his union shows it was sound, and our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. तो इतनी सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं. वहां से यूनियन रिपोर्ट कहती है कि यूनियन का जो पेमेंट होता था हमेशा करता था. सोशल साइकोलॉजी के वर्कर्स कहते हैं कि ही वॉज वेरी पॉपुलर और उसको कभी कभार एक आध ड्रिंक लेना, पैग लगाना अच्छा लगता था. तो नॉर्मल इंसान खुशी में लोगों की खुश होता था. Explanation lines की. The unknown citizen worked in a factory named Fudge Motors Inclusive. He kept his employers perfectly satisfied with his hard work. तो मेहनत करके उसने अपने employers को खुशी रखा था, satisfied रखा था. He continued working in a factory for his entire life. और इसी कंपनी के लिए उसने पूरी जिंदगी काम किया. He was never dismissed from his job. वो अपनी जॉब से कभी भी डिसमिस नहीं हुआ. He worked till the day of his retirement. जब तक रिटायर नहीं हुआ वहीं काम करता रहा. He had to leave the factory for a short period of time only during the war. तो जब वॉर लगी थी तो ये वॉर में पार्टिसिपेट करने गया था, बस उतना की टाइम था कि इसने जॉब छोड़ी हो, फैक्ट्री छोड़ी हो. He used to regularly pay his dues and subscription to the union. यूनियन के जो भी किराया भाड़ा था वो सब पे करता रहा है. According to the social psychologist, he